श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल है मंगलवार और मंगलवार के दिन, पितृपक्ष के मंगलवार के दिन आपकी कोई भी कामना को पूर्ण करने के लिए एक पार्थिव शिवलिंग बनाइए। ये पार्थिव शिवलिंग आपको कहाँ पर बनाना है, कैसे बनाना है और मनोकामना कैसे बोलनी है, और यदि कोई विषम परिस्थितियाँ आ गई है आपके जीवन में, उन विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए उपाय कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके घर में यदि कोई गमला है, यदि कोई वृक्ष है तो बहुत अच्छी बात है, वृक्ष नहीं है तो कोई भी गमला हो, बस तुलसी का गमला, जिसमें आपको ये उपाय बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी और कोई भी गमला हो, उसमें आपको उस गमले में जो मिट्टी है, उस मिट्टी में, जैसे ये गमला है, अब इस गमले के अंदर जो मिट्टी है, इस मिट्टी को उठाकर, केवल इस मिट्टी को उठाकर आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। केवल पार्थिव शिवलिंग में भी ये जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, जो शिवलिंग स्वरूप होता है, यही बनाना है। अब इस पार्थिव शिवलिंग को बनाकर इस पे जल समर्पित करना है, दूध समर्पित करना है, और जो भी अभिषेक की सामग्री आपके पास हो वो सब समर्पित कीजिए। सब कुछ समर्पित करते जाइए, करते जाइए। यदि कोई पुष्प है आपके पास में तो पुष्प समर्पित कर लीजिए, सफ़ेद पुष्प है तो सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दीजिए। जो भी वस्तु है आपके पास वो समर्पित करते जाइए। और उसके बाद में आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। कितने बेलपत्र? 5 बेलपत्र। और ये जो 5 बेलपत्र है, ये भगवान शंकर की 5 बेटियों के नाम से समर्पित करने हैं, एक एक करके शिवलिंग के ऊपर। सबसे पहले जया, फिर उसके बाद में विशरा, फिर उसके बाद में शामली वाली, फिर दोतली, फिर देव। ऐसे आपको भगवान शंकर की 5 बेटियों के नाम लेने हैं, और 5 बेटियों के नाम लेकर एक एक बेलपत्र उनके नाम से शिवलिंग पे समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद में 2 कलश जल, कितने कलश जल? 2 कलश जल लेने हैं आपको। अपने दोनों हाथों में एक एक कलश जल ले लेना है, और ये जो शिवलिंग है, शिवलिंग के ऊपर 2 कलश जल भगवान शंकर के कुंदकेश्वर और अवधूतेश्वर, कौन कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव और अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करने हैं। जीवन में कितना बड़ा दुख चल रहा हो, कितनी बड़ी तकलीफ चल रही हो, कितनी बड़ी परेशानी चल रही हो, उस परेशानी का स्मरण करना, और स्मरण करते हुए आपको वो 2 कलश जल समर्पित करने हैं। समर्पित कीजिए। चाहे आपकी कोई विशेष कामना हो तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। विशेष मनोकामना हो, परिवार में खुशी ना हो, या फिर परिवार में दुख हो, या फिर आपके घर में पितृदोष हो, तो आप उस दोष को समाप्त करने के लिए भी इस उपाय को कर सकते हैं। जो 5 बेलपत्र आपने समर्पित करे हैं, फिर भगवान शंकर की आरती कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, और उसके बाद में जो 5 बेलपत्र आपने शिवलिंग पे समर्पित करे थे, वो 5 बेलपत्र को आपको अपने पास में उठाकर अपने पास में अपने घर में रख लेना है। जब तक पितृपक्ष समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको उन बेलपत्रों को अपने पास में रखना है। जब पितृपक्ष समाप्त हो जाए तो वो 5 बेलपत्र किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पे समर्पित करके आ जाइए। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय मंगलवार के दिन। दूसरा उपाय जो मंगलवार के दिन आपको करना चाहिए आपकी विशेष मनोकामना के लिए, जो धतूरा होता है ना, उस धतूरे को ले लीजिए। जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हो धतूरा, ये जो धतूरा आप देख रहे हो, अब इस धतूरे को लीजिए और इस धतूरे को फोड़िए। काटना नहीं है, चाकू से आपको इस धतूरे को फोड़ना है, काटना बिल्कुल नहीं। इस धतूरे को आपको फोड़ना है, और उस धतूरे को फोड़कर इसके अंदर जो बीज वाला भाग होता है वो निकाल लीजिए, और बीज वाले भाग को निकाल कर साथ में 1 कलश जल अपने साथ में लेकर जाइए। चाहे आपकी नौकरी में कोई परेशानी आ रही हो, चाहे आपकी जॉब में कोई समस्या आ रही हो, आपको नौकरी नहीं मिल रही हो, चाहे आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, या फिर घर में पितृदोष हो, या किसी भी प्रकार का दोष हो, या फिर जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, या जीवन में किसी भी प्रकार का दुख हो, उन सभी के लिए आपको ये उपाय करना है। वो जो धतूरा है, उस धतूरे के अंदर का पल्प वाला भाग शिवलिंग पे समर्पित कर देना है, और समर्पित करने के बाद में आपको उस जो आपके पास में 1 कलश जल है, उससे उस शिवलिंग पे वो जल समर्पित करना है, उसी धतूरे के पल्प वाले भाग पर, जो बीज वाला भाग है, जो आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित करा है। समर्पित करके अपनी कामना बोलिए। अपनी कामना बोलते हुए आपको ये उपाय करना है। कम से कम 3 मंगलवार, नहीं तो 5 मंगलवार लगातार ये उपाय कीजिए। जिस भी एक कामना को मन में रखकर आप उपाय करेंगे, 5 या 3 मंगलवार उसी कामना का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। अगला जो उपाय है
वो उपाय है, यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता है, कोई ना कोई व्यक्ति को कुछ ना कुछ परेशानी रहती है या घर में अशांति है, तो कोई भी यदि आपको ऐसा लगता है जीवन में दुःख है, उसके लिए आपको एक छोटा-सा कार्य करना है। हनुमान जी की मूर्ति आप सभी ने देखी होगी। तो ये जो हनुमान जी की मूर्ति आप देख रहे हैं, इसी हनुमान जी की मूर्ति से आपको एक उपाय करना है। कोई सा भी एक छोटा-सा आपको काँच ले लेना है। क्या ले लेना है? काँच। काँच लेने के बाद में जो मिरर होता है, काँच हम जिसमें हम देखकर बाल बनाते हैं, वो ले लेना है। अब ये जो हनुमान जी है, इनके उल्टे पैर का सिंदूर लेना है। क्या लेना है हमको? उल्टे पैर का सिंदूर। उल्टे पैर का सिंदूर ले लीजिए और हनुमान जी के जो एक भाई हैं गतिमान जी, उनका स्मरण कीजिए। गतिमान जी का स्मरण करने के बाद में आपको जो हनुमान जी के उल्टे पैर से आपने सिंदूर निकाला था, उस सिंदूर से त्रिशूल आपको बनाना है। और ये त्रिशूल कहाँ बनाना है आपको? ये जो मिरर है, इस मिरर के ऊपर इस प्रकार से ये त्रिशूल बना देना है। हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लेते हुए त्रिशूल का निर्माण करो और त्रिशूल का निर्माण करने के बाद में हनुमान जी के भाई गतिमान का नाम लेकर इस त्रिशूल को आपको टांग देना है। और कहाँ पर लटकाना है, कहाँ पर टांगना है? आपके घर का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के ऊपर जो दीवार है, उस दीवार पर आपको ये त्रिशूल को नाग टांग देना है। लटका दोगे तो क्या होगा? ये करने से घर में जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं पहली बार जो प्रवेश कर रही होंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं, वो प्रवेश करना बंद कर देगी। उसके बाद में घर में यदि कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता है, किसी न किसी को कोई ना कोई तकलीफ रहती है, वह बीमार व्यक्ति की बीमारी समाप्त होगी और उसकी जो तकलीफ है वह भी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर इस त्रिशूल को टांग देना है। तो करना है त्रिशूल वाला ये उपाय। चलते हैं अब हमारे अंतिम उपाय की तरफ। अंतिम उपाय है रोग मुक्ति उपाय। इसमें आपको एक बेलपत्र ले लेना है। अब इस बेलपत्र की नीचे की जो दोनों पत्तियां हैं, इन पर आपको लगाना है लाल चंदन। नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाने के बाद में इन दोनों पत्तियों पर एक एक शमी पत्र रख दीजिए। क्या रखना है आपको? शमी पत्र। और जो हमने आपको बताया था भगवान जी के, हनुमान जी के छोटे भाई का नाम, गतिमान जी का नाम, उन्हीं गतिमान जी का स्मरण करते हुए आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, आपकी जो तकलीफ है, उसका स्मरण करते हुए ये एक बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। समर्पित कीजिए आपके रोग और बीमारी का स्मरण करते हुए, हनुमान जी के भाई गतिमान जी का नाम लेते हुए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। मंगलवार के दिन कीजिए उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।